रियल एस्टेट एजुकेशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज करने का उद्देश्य मेरे जितने भी सेलर हैं, बायर हैं, मेरे यूट्यूब परिवार के साथी हैं और बहुत लोग हैं जो रियल एस्टेट में कंसल्टेंट हैं और बहुत से लोग इसको एज ए करियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट का व्यापार करना चाहते हैं। तो जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत काम की रहेगी। आने वाले टाइम में रेरा इसका एग्जाम लिया करेगा और उसमें एग्जाम में क्लियर करने पर ही आपको आगे का रियल एस्टेट लाइसेंस आपको क्लियर हो पाएगा। और बहुत से स्टेट में ऐसा हो भी रहा है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में रियल एस्टेट में रेरा के लाइसेंस के लिए एज ए कंसल्टेंट आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे एग्जाम देना होता है और ऐसे और शहरों में आपको होने वाला है। और यदि आप सेलर हैं या बायर हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो ये बेसिक नॉलेज है जो कि आपको होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो डिसीजन है आपका स्मार्ट डिसीजन बन सकता है। और प्रॉपर्टी के बहुत सारे नॉर्मल टर्म्स होते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते और एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिसको आपको लेने में बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। तो यदि आप कंसल्टेंट हैं, नहीं है, या सेलर है या बायर है, तो आपके लिए सीरीज बहुत काम की है। अपने परिवार में सबके साथ शेयर करें। मैं रियल एस्टेट का सब कुछ बताने वाला हूं जो एक कंसल्टेंट को, एक सेलर को, बायर को नॉलेज होनी चाहिए इस सीरीज के माध्यम से। तो आज मैं आपको टॉपिक कवर करने वाला हूं बेसिक नॉलेज ऑफ होम लोन। बैंकिंग ऑफ ब्रिक्स का रिपोर्ट से पता चलता है कि 79% जितने भी परचेज प्रॉपर्टी करना चाहते हैं वो होम लोन पे डिपेंडेंट होते हैं। इसी की वजह से होम लोन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। होम लोन क्या होता है? होम लोन एक ऐसा फंड होता है जो कि बैंक देता है और उस व्यक्ति को देता है जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, परचेज करना चाह रहा है। तो जो फंड देता है उस फंड को होम लोन कहते हैं और उस होम लोन को चुकाने के लिए जो रीपेमेंट करता है कस्टमर और जितना एक्स्ट्रा मनी देता है उसको अपन इंटरेस्ट बोलते हैं। और कस्टमर और बैंकिंग के बीच में जो एग्रीमेंट होता है और ये जो सुविधा बनाई गई है, इसी की वजह से एक कस्टमर पूरा पेमेंट दिए बगैर अपना कुछ डाउन पेमेंट 10 से 20% का डाउन पेमेंट देकर के अपनी प्रॉपर्टी को प्लान कर सकता है, जिससे कि वह आने वाले टाइम में रेजिडेंस पर्पज से या इन्वेस्टमेंट पर्पज से वह यूज में लेता है। होम लोन के समय आप जो सबसे पहला वर्ड आप सुनते हैं वो सुनते हैं लोन टेन्योर। कि लोन टेन्योर क्या होता है? तो कोई भी प्रॉपर्टी जब परचेज करते हैं तो 5 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष मैक्सिमम आपका लोन टेन्योर बन सकता है। जितना कम टेन्योर होगा उतना आपका कम पैसा इंटरेस्ट में जाएगा, जितना ज्यादा आपका टेन्योर होगा उतना ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में जाएगा, लेकिन आपकी जो ईएमआई है वो आपकी छोटी होती जाएगी इसके अंदर। इसमें आपको कोशिश करनी है कि आप जितनी ईएमआई मैक्सिमम भर सकते हैं उसके हिसाब से अपना टेन्योर सेट करें। और इसमें एक सुविधा होती है कि आप अपना समय से पहले भी आप पेमेंट को जमा करा सकते हैं, जिससे आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, या तो अपना टेन्योर छोटा कर लो या फिर अपनी ईएमआई को छोटा कर सकते हो। यह एक बहुत बड़ा बेनिफिट है रियल एस्टेट के अंदर, होम लोन के अंदर फ्लेक्सी पेमेंट का, जिसकी वजह से आपका अपना इन्वेस्टमेंट है और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। होम लोन के दौरान दूसरी जो आप चीज सुनते हैं वो आप सुनते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होती है? जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो दो तरह की इंटरेस्ट होती है, फ्लोटिंग और आपका फिक्स्ड। तो फिक्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका फिक्स रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। एक बार आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिसाइड हो गया, आपने 9, 10, 11, 12 जो भी डिसाइड आपका हुआ है, वो मार्केट अप एंड डाउन या बैंक कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे ज्यादा करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका कंसिस्टेंट रहेगा। लेकिन यदि आपने चूज किया है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है मार्केट पे। तो नॉर्मली फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको चॉइस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी समय से जो पहले थी उससे काफी कम होती जा रही है और मार्केट डिपेंड रहता है। कभी गवर्नमेंट छूट देती है, बेनिफिट देती है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। यदि आपने फिक्स वाला लिया तो आपका कंसिस्टेंसी रहेगा। तो इसके अंदर आप फ्लोटिंग ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रेफरेंस दें, बाकी आप डिपेंड करें, कंसल्ट करें आपकी एक्चुअल आपकी रिक्वायरमेंट क्या, उसके हिसाब से आपके बैंक परचेज के दौरान एक वर्ड आप जरूर सुनते हैं, डाउन पेमेंट। या पूछते भी हैं कि मुझे डाउन पेमेंट कितना देना है, या आपसे आपका कंसल्टेंट या बैंक वाला बंदा पूछता है सर डाउन पेमेंट कितना देंगे। तो डाउन पेमेंट क्या होता है कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है उसका 10 से 20% अमाउंट आप पे और बाकी के जो 70 to 80% पैसा है वो आपका बैंक से मिलता है। तो जो पैसा आप दे रहे हैं आपकी तरफ से उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस अमाउंट को बोलते हैं डाउन पेमेंट, जो कि बैंक फाइनेंस के अंदर नॉर्मली 70 to 80%, कुछ केस के अंदर 90% जाता है और कुछ और स्पेशल कंडीशंस होती है तो इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो जो पेमेंट आपने दिया है वो आपका डाउन पेमेंट है, जो कि मिनिमम 10 से 20% पे आपका होना चाहिए। या फिर वैल्यू, ये भी एक वर्ड आप यूज करते हैं जिसे शॉर्टकट में एलटीवी बोलते हैं, यानी बैंक उस आपके प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू निकाल के और उस पर कितना परसेंट फाइनेंस कर रहा है, 80 to 90%, तो जो वैल्यू निकालता है उसको बोलते हैं एलटीवी लोन। भी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा लोन कितना। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि सपोज करो मेरी जो सैलरी है वो 50,000 है और मेरा एक लोन पहले से चल रहा है जिसकी मैं 5,000 में ऑलरेडी एक ईएमआई भर रहा हूँ, और अभी मैं कोई प्रॉपर्टी प्लान करता हूँ तो कितना पैसा डाउन पेमेंट मेरे पास है और कितना पैसा में लोन मेरे को मिल सकता है,
इसकी यदि कैलकुलेशन सिंपल तरीके से आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपकी इनकम का लगभग 50% बैंक आपका मानता है कि ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, घर चलाने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए। तो 50% पैसा जो आपको बचा हुआ है उस पर आपकी ईएमआई बन सकती है। 50,000 में से 25,000 रुपए आपका 50% निकल गया, बचे हुए 25,000 की आपकी ईएमआई बन सकती है। और उस 25,000 में से आपकी 5,000 की ईएमआई आपकी ऑलरेडी एक ईएमआई जा रही है, तो वो भी इसमें से लैप्स हो जाएगी। बचा हुआ 20,000, तो 20,000 की आप अब मंथली आप ईएमआई पे कर सकते हैं इजीली। तो अब 20,000 के हिसाब से डिपेंड ऑन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है, इस पे बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। तो यदि आपकी एज के हिसाब से मान लो 20 साल के लिए यदि लोन हो, लमसम हम लोग मानते हैं कि 1000 से 1100 रुपए किस्त आती है 1 लाख के पीछे, तो मोटा मोटा 20-22 लाख का आपका लोन हो सकता है। और आपके पास डाउन पेमेंट कितना है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि मेरा बजट कितना है, मुझे कितने की प्रॉपर्टी मार्केट में। तो आने वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रियल एस्टेट में मेजरिंग क्या होती है, कैसे सेल या परचेज करने के बाद आपको जो टैक्स बेनिफिट लेना है तो टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है, आपके लोन के हिसाब से टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा या कितनी छूट मुझे मिल सकती है, ये सब बातें हम लोग टॉपिक में क्या होता है, गवर्नमेंट लीगल अथॉरिटीज क्या क्या होती है, कौन कौन सी वेबसाइट से है, मैं अपना प्रोजेक्ट है उसको रेरा पे कहाँ चेक करूँ, मैं जिस कंसल्टेंट से बात कर रहा हूँ उस एजेंट को मैं रेरा की साइट पे कहाँ चेक करूँ। टॉपिक हम लोग आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, अपनी रियल एस्टेट इनसाइट को बढ़ाएं। 150 दिन में 150 वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, नए प्रोजेक्ट की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। और इस तरह की सीरीज में जो मैंने स्टार्ट किया है कैसी लगी इस पे भी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। क्या आपके लिए नॉलेज बहुत फ्रूटफुल रही या ठीक ठाक रही, इस पे भी आप मुझे गुड बेटर बेस्ट दे के कमेंट दे सकते हैं। बने रहिए, यदि परिवार के हिस्सा नहीं बने जरूर से बने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार में सब लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोबारा नई वीडियो नई एजुकेशन सीरीज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।